हेलो फ्रेंड्स, देखो लास्ट फाइल में अपन ने देखी जो अपने स्थायी और अस्थायी समितियां, ठीक है। आज अपन इस फाइल के अंदर देखेंगे स्थायी समितियां जो पड़ी 6, उनमें 21 का विभाजन डिटेल के अंदर। मतलब सबसे पहले वित्त में अपन ने 3 देखी थी, कौन सी? पीएससी, ईसी और सीपीएसयू। मतलब पीएससी लोक लेखा समिति, ईसी एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर एंट्री। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लोक लेखा समिति, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। लोक पब्लिक लेखा अकाउंट्स, है ना, समिति इज कमेटी, पीएसी, ठीक है। इसका गठन कब हुआ? 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत इस 1921 में इसका गठन हुआ। भाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1919 में, उसके तहत 1921 में उसका गठन किया गया। तो 1919 का जो एक्ट है ना, उसको अपन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, चेम्सफोर्ड उसमें वाइसरॉय थे, तो नाम पड़ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संगठन प्रतिनिधि के द्वारा होता है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। मतलब वरीयता लिखनी होती है हम लोगों को, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे वरीयता लिखनी होती है, उस तरह से सदस्य का चुनाव होता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। ये जितनी भी अपन समितियां पढ़ेंगे ना, उन सब के अंदर ये चीज गर्भित है कि कोई भी मंत्री उसका सदस्य नहीं होता। अगर मंत्री सदस्य चुन लिया जाता है तो मंत्री पद से त्यागपत्र उसको देना होता है, ठीक है। अध्यक्ष की नियुक्ति विपक्षी दल में से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। कौन करता है अध्यक्ष की नियुक्ति? थोड़ा जूम कर दिया। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष ही करता है, मतलब लोकसभा का स्पीकर। लेकिन किन में से? विपक्षी दलों में से, है ना, विपक्षी दलों में से, विपक्षी दल में से। तो मैंने बताया था कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। और उनकी पार्टी मैंने बताई थी कौन सी? वेरी गुड, कांग्रेस। तो समझ में आ गया ना। और सरकार अभी किसकी है? बीजेपी की है, तो ये कांग्रेस के हो गए। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है ना। 1 वर्ष के बाद ऐसा नहीं कि समिति खत्म हो जाती है, ठीक है ना। एक फिर नया अध्यक्ष, ऐसे तो अध्यक्ष वो चुना जाता है। ऐसे समिति तो भाई देखो स्थायी है ना, खत्म थोड़ी होगी, चलेगी तो कंटिन्यू। अध्यक्ष की नियुक्ति, और ये लाइन वापस आ गई है ना, ये सेम लाइन है। अध्यक्ष की नियुक्ति विपक्षी दल में से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जो मैंने पहले लिखा था वही है। फिर एक देखो लोक लेखा समिति के निम्नलिखित कार्य होते हैं। यह नियंत्रण एवं महालेखाकार के सीएजी जो होता है ना, अपने सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के प्रतिवेदन का निरीक्षण करती है। आइज एंड ईयर्स ऑफ सीएजी। भाई सीएजी का काम क्या होता है? वो ये देखता है, ऑडिटर है ना, ऑडिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चों की। तो वो अपने रिपोर्ट में ये लिखता है, देखता है कि भाई कहाँ पैसा खर्च सही हुआ है, नहीं हुआ, कहाँ ज्यादा हुआ, कहाँ कम हुआ। फिर ये रिपोर्ट जो होती है सीएजी की, इसका निरीक्षण कौन करता है? इसका पीएसी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सीएजी की रिपोर्ट का निरीक्षण करती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो आप। सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है संसद के अंदर, पार्लियामेंट में, ठीक है। और पार्लियामेंट में लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है? ये रिपोर्ट पीएससी को देता है, ठीक है। तो जो सीएजी ने जो अपनी जांच में पाया है, वो पीएससी स्टडी करती है कि ये सही, सीएजी की रिपोर्ट सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपने को आइज एंड ईयर्स ऑफ सीएजी, ठीक है। और पीएससी ढंग से काम करेगी कि नहीं, ढंग से इस रिपोर्ट को जांचेगी कि नहीं। तो इसीलिए ये है कि इसका जो अध्यक्ष होता है पीएससी का, वो कौन होता है? वो विपक्षी दल का होता है, जो वर्तमान में कांग्रेस के हैं, अधीर रंजन चौधरी। इस कॉन्सेप्ट को समझो आप। सीएजी, पार्लियामेंट, फिर पीएससी, ठीक है। सीएजी ने रिपोर्ट दी संसद में, संसद में फिर अपने को, भाई सीएजी की रिपोर्ट संसद में अपने राष्ट्रपति रखवाते हैं। फिर संसद में लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है अपने को? वो लोक लेखा समिति को देता है, ठीक है ना। और लोक लेखा समिति को इसलिए अपन बोलते हैं आइज एंड ईयर्स, आंख व कान। सीएजी की नियंत्रण महालेखा पर आंख और कान किस समिति को बोलते हैं? लोक लेखा समिति को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। ऐसा फिर यह सुनिश्चित करती है कि लोक धन संसद के निर्णयों के अनुसार ही विभिन्न मदों में खर्च हुआ है, ठीक है। गलत तो खर्च नहीं हुआ, और चोर को चौकीदार नहीं बना सकते हैं अपन। इसलिए कांग्रेस के, मतलब विपक्षी दल के सदस्यों को अध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। ये तो इसका महत्व है, देखो, है ना। और महत्व, लोकधन सही खर्च होना चाहिए, उत्तरदायित्व फिक्स करती है संसदीय लोकतंत्र के अंदर ये, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, सीएजी की रिपोर्ट को प्रभावशाली बनाती है, ये तो इसका महत्व हो गया। लेकिन खामियां क्या है? खामियां, एक सबसे बड़ी खामी है कि पोस्टमार्टम का काम करती है, 100 परीक्षण का। पोस्टमार्टम का मतलब क्या? कि इंसान मरना था, मर चुका, ठीक है ना। खर्च होना था पैसा, वो तो खर्च हो चुका। अब तो भाई पोस्टमार्टम करती है कि सही हुआ या नहीं हुआ। कहने का मतलब गलत खर्च भी हो गया तो ये बोलते हैं गलत खर्च हुआ। अब जो गलत हो गया उसको तो रेक्टिफाई तो नहीं कर सकते ना, जो पैसा खर्च हो गया वेस्ट,
नरेगा में आपने गलत खर्च कर दिया, लेकिन अब वो पैसा तो वापस नहीं आ सकता ना। तो कहने का मतलब ये पोस्टमार्टम का काम करती है। कहने का मतलब क्या है, ये विभागों के ऊपर रोक नहीं लगा सकती, आलोचना कर सकती है सिर्फ, है ना। तो सबसे पहला काम तो क्या स्व परीक्षण का है, ये खर्चों को जो पैसा खर्च होगा उसको वापस नहीं ला सकती। दूसरा, इसकी जो सिफारिश है, जो इसकी फाइंडिंग्स हैं वो सिफारिश के रूप में होती है, मतलब बाध्यकारी नहीं होती है इसके जो निर्णय होते हैं एक तरह से। तीसरा क्या है कि ये विभागों के खर्चों पे अंकुश नहीं लगा सकती, ठीक है, ज्यादा पैसे आलोचना कर सकती है। ये इसकी 3 खामियां हैं, लेकिन फिर भी खामियां इसके महत्व को कम नहीं करती हैं। महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका अस्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है संसदीय लोकतंत्र के लिए। ये सुनिश्चित करता है कि व्यवस्था का कंट्रोल किस तरह से रहेगा कार्यपालिका पर, मिनिस्टर्स पे। मिनिस्टर्स कार्यपालिका ही होते हैं। ऐसे लोक लेखा स्व परीक्षण में जैसा कार्य करती है, क्योंकि धन तब तक खर्च किया जा चुका होता है। अनुशंसाएं परामर्श रूप होती, बाध्यकारी नहीं होती। विभागों के खर्चों पर रोक लगाने में ये असमर्थ होती है, लेकिन फिर भी इनका महत्व बहुत ज्यादा है। तो ये था अपना पीएससी लोक लेखा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको क्या क्या बताई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि अध्यक्ष मतलब टोटल सदस्य 22, लोकसभा से 5, राज्यसभा से 7 सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से निर्वाचन होता है सदस्यों किस तरह से, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, है ना, सिंगल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। जो है वो तो क्या है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और मत कैसा है एकल संक्रमणीय। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू सिंगल ट्रांसफर वोट से, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी दल का होता है, ठीक है। जो अभी वर्तमान में कौन है, अधीर रंजन चौधरी। मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से आपसे मैंने आपको माइक्रो बताए थे विश्वास प्रस्ताव में, उस तरह से छोटे छोटे माइक्रो आप बना लो, समझ गए। कार्यकाल 1 साल का, कार्यवाही देख लिया अपन ने ऐसे। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन क्या है, बजट बनते समय प्राक्कलन होते हैं, एई बी आरई, मतलब एई आरई और बी, ठीक है ना। गत वर्ष के लिए एई होते हैं, वर्तमान के वर्ष के लिए अपने आरई होते हैं रिवाइज एस्टिमेट्स, और आने वाले वर्ष के लिए बी होते हैं बजट एस्टिमेट्स, जैसे मैंने आर्टिकल 112 में आपको बताया था डिटेल में, ठीक है। तो उनसे संबंधित जो कार्य है वो प्राक्कलन समिति करती है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अपने बताया था मैंने पिछले वीडियो के अंदर, वेरी गुड, गिरीश बापट, बीजेपी के सांसद, ठीक है ना। अब देखो ये इस समिति का गठन कब हुआ, 1950 में हुआ। तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश पे। जैसे अपन ने देखा लोक लेखा समिति का गठन किस एक्ट में हुआ, 1919 वाले के तहत 1921 में हुआ, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई तत्कालीन वित्त मंत्री की सिफारिश पर 1950 में हुआ। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 30 होते हैं, और सारे के सारे किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं, ठीक है ना। क्यों होते हैं लोकसभा से, क्योंकि प्राक्कलनों का संबंध बजट धन विधेयक से, और धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। सदस्य क्या, वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमण वोट से चुने जाते हैं। समिति का अध्यक्ष कौन होता है, समिति का इन चुने समिति का अध्यक्ष, इन हटा दो, चुने हुए सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, कि लोकसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं उनमें से लोकसभा अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष का चयन करेगा, जो कि सरकार का ही होता है, विपक्ष का नहीं होता। विपक्ष का सिर्फ लोक लेखा के अंदर है। समिति के कार्य क्या है, यह परीक्षण करती है कि क्या नीतिगत प्राक्कलनों के अंतर्गत धन निकाला गया है ना। जो अपन एस्टिमेट्स बनाए वो सब नीतिगत ही तो है। यह सुझाव देती है कि संसद में किस प्रकार से प्राक्कलनों एस्टिमेट्स प्रस्तुत किए जाएं। प्रशासनिक दक्षता एवं मित्रता बढ़ाने के संबंध में वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है। तो जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं ना, एस्टिमेट्स में ये अब गर्भित है कि एई आरई और बी, है ना, ये एस्टिमेट्स तीनों आप उनका यहाँ पे वर्णन करना, ठीक है। तो ये अपने सीधी होगी प्राक्कलन समिति। तीसरा अपन देखते हैं सरकारी उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यहाँ आप लिख लो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न 12, नवरत्न 12 और मिनी रत्न 64 है, ठीक है। महारत्न का मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, पीएफसीएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ऐसे सारे, ठीक है। तो ये करंट में अपन पढ़ते हैं, काफी बार मैंने बताया हुआ है। फिर इसमें ढांचा इसका बिल्कुल वैसा का वैसा होता है जैसे लोक लेखा समिति का होता है। कुल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। चुने कैसे जाते हैं, पीआरएस एसटीबी के द्वारा, मतलब पीआरएस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम थ्रू सिंगल ट्रांसफर वोट। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से लोकसभा सदस्य द्वारा चुना जाता है। भाई पीएसी और सीपीएसयू जो है ना, उसमें सेम सिमिलरिटी तो क्या है, 22 सदस्यों की, है ना, और चुनने का तरीका जो है। और एक जो भेद है, सबसे बड़ा भेद क्या है,
लोक लेखा समिति और सीपीएसयू में। सोचो आप क्या है सबसे बड़ा भेद। भाई कार्य जो करेंगे वो तो है ही अलग, नो डाउट, लेकिन उससे बड़ा भेद क्या है कि बिल्कुल वेरी गुड कि उसका जो अध्यक्ष होता है पीएससी का वो तो विपक्षी दल का होता है, और जबकि सीपीएसयू का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नहीं होता, वो पक्ष का ही होता है ना। तो जब वर्तमान में कौन है, संतोष गंगवार, जो बीजेपी से ही सांसद है, बरेली से, मतलब व्हाइट स्पॉट्स हैं जिनके मुंह पे, ठीक है ना। ये है, ये फिर ये हो गया लोकसभा सदस्य है ना, सरकार का ही होता है, मतलब विपक्ष वाला सिर्फ एक में ही है, लोक लेखा के अंदर ही। यह समिति सरकारी उपक्रमों जैसे महारत्न, नवरत्न, मेरत्न के लेखों का परीक्षण करती है। यह समिति सरकारी उपक्रमों की कार्यप्रणाली का भी परीक्षण करती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ये तीन जो वित्तीय समितियां हैं उनके बारे में तीन वित्तीय समितियां अपन ने कौन कौन सी देख ली, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और अपने सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो तीन तरह की अपन ने वित्त समितियां देख ली, ठीक है। अब इन तीन में से किन दो को जुड़वा बने बोलते हैं, वेरी गुड, अपने पहली दो लोक लेखा और एस्टिमेट, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी को जुड़वा बने बोला जाता है, क्योंकि एक काम करती है बजट बनते समय एस्टिमेट कमेटी, और एक काम करती है बजट बन गया, पैसे खर्च हो गए, उसके बाद पोस्टमार्टम में कौन, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऐसे, ठीक है। इसके बाद अब मैंने शुरू में ढांचा मैंने बताया था, स्थायी समितियां टोटल 6 होती है कार्य के प्रकृति के आधार पे। वित्तीय समितियां 3 अपन ने पढ़ ली। उसके बाद अपन पढ़ते हैं विभागीय समितियां टोटल कितनी, 24। 1993 में गठन किया गया, तब 17 थी। 2004 में 7 और जोड़ दी, 24 हो गई। वर्तमान में 24 है, 16 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से। मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 45, 30 होते हैं लोकसभा से, 15 होते हैं राज्यसभा से। लेकिन वर्तमान में इनमें टोटल सदस्य हैं 31 प्रत्येक के अंदर, है ना। 24 होती है प्रत्येक के अंदर, 31 सदस्य हैं वर्तमान में, जिसमें 21 लोकसभा से होते हैं और अपने 10 जो है वो राज्यसभा से, ठीक है। वो टेबल याद है आपको पूरी, ऐसे, ओके। ये चीज है विभागीय स्थायी समितियां, ठीक है। तो मैं बता देता हूं क्या लोकसभा के नियम समिति को 1993 में 17 गठन किया गया, ठीक है। फिर 2004 में 7 और जोड़ दी, तो टोटल कितनी हो गई, 24 हो गई, ठीक है। 24 स्थायी समितियों में 8 समितियां राज्यसभा की तथा 16 लोकसभा की हैं, बताया था मैंने। इन 24 स्थायी समितियों का कार्यक्षेत्र केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय विभाग आते हैं ना, सारे विभाग और मंत्रालय आ जाते हैं 24 के तहत। स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या मकसद है इनका, कि संसदीय लोकतंत्र जिंदा रही, है मकसद है। संसदीय लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा, कि कार्यपालिका मतलब मंत्रियों पे व्यवस्थापिका का प्रभावी नियंत्रण होना जरूरी है, वो होता है इन समितियों के थ्रू, ऐसे, ठीक है। फिर प्रत्येक स्थायी समिति में 45 सदस्य हो सकते हैं ना, मतलब होते हैं नहीं करते, उसमें हो सकते हैं, मैक्सिमम है ना, हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं 45, जिसमें से 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से, ठीक है ना। मैंने वो 31 का नहीं लिखा गया, चलो वो लाइन आप जोड़ लेना, है ना, कि वर्तमान में 31 है, जिसमें 21 लोकसभा से और अपने 10 राज्यसभा से है। फिर क्या लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, मतलब लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष, मतलब ये कर दो, है ना, ये एक बार लोकसभा के सदस्यों में से है ना, कर दें, लोकसभा के सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से करते हैं। मतलब देखो ये यूं है कि मतलब इस लाइन को थोड़ा सा एक बार आप सही करके लेना, मतलब क्या है कि जो लोकसभा की जो विभागीय समितियां है ना 16, उनके अध्यक्ष का चयन तो लोकसभा के सदस्यों में से कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा की जो 8 समितियां हैं, राज्यसभा की जो 8 विभागीय समितियां, उनके अध्यक्ष का चयन कौन करेगा, अपने राज्यसभा का सभापति। भाई सीधी सी बात है, लोकसभा की समिति है तो उसका अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा की विभागीय समिति है तो उसका चयन कौन करेगा अध्यक्ष का, अपने राज्यसभा का सभापति। तो जिसकी समिति है उसी सदन का जो पीठासीन अधिकारी है वो विभागीय समिति का अध्यक्ष का चयन करेगा, ये लाइन कहती है, ठीक है ना। लोकसभा के सदस्यों में से और राज्यसभा के सदस्यों में से पीठासीन अधिकारी संबंधित समिति के अध्यक्ष का चयन करेगा। फिर कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, जैसे अपन ने वित्तीय समितियों में देखा। फिर गठन से समय से लेकर समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है ना, मतलब फिर सदस्य फिर वापस चयन होता है सदस्यों का, इस तरह। 24 स्थायी समितियां, इनमें से किन कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है। देखो राज्यसभा के अंतर्गत विभागीय समिति, राज्यसभा कितनी आएंगी टोटल, 8 आएंगी। ये देखो ये लिस्ट राज्यसभा के देखो 8 देखते हैं अपन, देखो राज्यसभा के अंदर 8 आ रही ना, ये राज्यसभा 8 आ रही। फिर लोकसभा के अंदर 16 है,
ये देखो लोकसभा की 16, 15 और ये 16 आ गई। नाम मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ये थोड़ा सा नाम देख लो। नाम जानने इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो सभी सरकार के मंत्रालय सारे इसके अधीन आ जाएंगे। करीबन तो टोटल मिला के अराउंड 90 के लगभग विभाग होते हैं टोटल, वो सारी इन समितियों में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो वाणिज्य समिति, कॉमर्स, गृह मंत्रालय, होम रिलेटेड, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, उद्योग, इंडस्ट्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन, टूरिस्ट, कल्चर, स्वास्थ्य एंड परिवार, है ना, हेल्थ एंड फैमिली, कार्मिक, पर्सनल, लोक शिकायत, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड विधि, लॉ एवं न्याय समिति, है ना। ये तो हो गया अपने राज्यसभा की। इनके अध्यक्ष का चयन कौन करता है? अपने सभापति करता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति। ठीक है, फिर लोकसभा के टोटल 16 है। कौन कौन से देखो मैं नाम बता देता हूँ। कृषि समिति, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि एग्रीकल्चर समिति, सूचना प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, रक्षा डिफेंस, ऊर्जा एनर्जी, विदेश मामले फॉरेन, वित्त समिति फाइनेंस, है ना। वो ये वित्त उससे वो नहीं, उससे अलग है। अनुच्छेद 117 के तहत जो अपन देखते हैं वो खाद्य उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण, है ना, ये फूड सप्लाईज, कंज्यूमर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, श्रम, लेबर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, रेलवे, नगर विकास, अर्बन डेवलपमेंट, जल संसाधन, वाटर रिसोर्स, रसायन एंड उर्वरक, अपने केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, कोल एंड इस्पात, कोल एंड स्टील, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट समिति। तो टोटल हो गए 16 लोकसभा की। तो इनके अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? अपने लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हो गए अपने विभागीय समितियां। टोटल कितनी? 24। 16 लोकसभा की, 8 राज्यसभा की। मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 45, 30 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से। वर्तमान में इनमें प्रत्येक में 31 सदस्य, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा की विभागीय समिति है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा की विभागीय समिति तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी मतलब सभापति करता है। मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, कार्यकाल 1 वर्ष। ठीक है, ये हो गया अपने क्या, जो अपने स्थायी समितियां देखी। 6 श्रेणियां होती है स्थायी समितियों की। वित्त 3 तरह की देखी, विभागीय 24 देखी, फिर अपने 4 और देखी थी, तो उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे वो यूं अपने जांच समितियां 3 तरह की, निरीक्षण परीक्षण 6 तरह की, ठीक है ना, अपने दैनिक कार्यों से संबंधित 4 तरह की, और सदस्यों की सुविधाओं से संबंधित वो 4 तरह की। उनके नाम ही ध्यान रख लो, इतना बहुत है। बाकी स्थायी में सबसे इंपॉर्टेंट है वित्त और विभागीय। वित्त 3, विभागीय 24, ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट है वित्त एंड विभागीय। तो एक टेबल मैंने बनाई थी आपको, पीएससी, ईसी, सीपीएसयू, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी के 3 कॉलम थे, उसके अंदर 3 रो थी और 3 कॉलम थे। 3 रो कौन सी? एक तो होती कितनी है 24 में 16 और 8 थी। मैक्सिमम सदस्य 45, 30, 15 लिखे हुए थे, और वर्तमान में सदस्य लिखे हुए थे 31, 10 और 5, 31, 21 और 10। और उस टेबल में वो जो है पीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति का अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के। और एस्टिमेट कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अपने? वेरी गुड, गिरीश बापट बीजेपी की। पार्टी याद रखो, क्यों? क्योंकि वही बताएगी। पार्टी याद रखने से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का याद रहेगा तो वो याद रह जाएगा कि भाई लोक लेखा का हमेशा विपक्ष का होता है और किसी का नहीं होता। एस्टिमेट कमेटी अपने गिरीश बापट बीजेपी के हैं, और जो अपने सार्वजनिक उपक्रम समिति जो थी, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें अध्यक्ष बीजेपी की अपने संतोष गंगवार। समझ गए? अब अपन बढ़ते हैं दूसरी प्रकार की अपनी समिति, जिसको अपन बोला तदर्थ। भाई स्थायी देख ली, स्थायी का विलोम अस्थायी, मतलब तदर्थ एडॉक। जब जरूरत होती तभी से गठन होता है और फिर बाद में अपने आप खत्म हो जाती, काम पूरा होती है ना। तो ये 2 तरह की होता है अपने जेपीएससी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री, संयुक्त पार्लियामेंट्री समिति, और दूसरी प्रवर्तन समिति, सेलेक्ट कमेटी, वो देखते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो, तदर्थ समितियां किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त की जाती है ना, कार्य विशेष के लिए, जैसा नाम वैसा काम, है ना। कार्य विशेष के लिए ये नियुक्त की जाती है, कार्य विशेष के लिए, तथा कार्य पूरा होने पर ये क्या होती है? ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और उधर अपने देखा था 1-1 साल का होता है, और फिर सदस्यों का वापस चयन होता है, सदस्यों का वापस निर्वाचन होता है, और फिर आगे बढ़ती रहती है। तदर्थ समितियां 2 श्रेणियों की होती हैं, संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसी को बोलते हैं अपन जेपीसी, 9 बार गठन हुआ अभी तक। और दूसरी प्रवर्तन समिति, सेलेक्ट कमेटी। जेपीसी सो फार, है ना, अभी तक कितनी बार जेपीसी का गठन हुआ है वो देख लो, यहाँ लिखा अपन ने। सबसे पहले देखो बफोर्स स्कैंडल, जो राजीव गांधी को लेके बैठा, ठीक है। बफोर्स कंपनी थी स्वीडन की, जो बीच में कवचोत्री था वो अपने इटली का मध्यस्थ व्यक्ति। हर्षद मेहता स्कैंडल 1992 में, केतन पारेख स्कैंडल 2001, है ना। इनको आप समझ के रखो। देखो, हर्षद मेहता ने किया क्या था, केतन पारेख ने किया गया था, शेयर्स में घोटाला किया था, ठीक है ना। तो एक तरह से उन्होंने आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करी थी, ठीक है।
सारे शेयर्स खुद ने खरीद लिए, तो दूसरे लोगों को ये लगा कि यार शेयर्स ही सारे इसके तो बिक गए, तो इन शेयर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, फिर पता चला कि वो शेयर्स तो एक ही व्यक्ति ने खरीदे थे। ठीक है, फिर बाद में अब लोगों को शेयर खरीदने थे, तो जो मेन कंपनी थी उसके पास तो थे नहीं शेयर तो सारे केतन, आपने हर्षद मेहता केतन पारेख ने खरीद रखे थे। फिर जब हर्षद मेहता ने खरीदा 1 रुपए का शेयर उसने 5 रुपए में खरीदा, लेकिन जब कमी हो गई मार्केट में, और कमी भी वो आर्टिफिशियल थी, कृत्रिम रूप से कमी करी थी उन्होंने, कि सारे शेयर खुद ही खरीद लेते। फिर अब आज जैसे मान लो किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर खरीदना, तो फिर हर्षद मेहता ने वो 10 रुपए के शेयर को 1000 रुपए में बेचा। फिर बाद में उस 1000 रुपए में व्यक्ति ने खरीद तो लिया, लेकिन उसने देखा यार इसके तो 1000 रुपए की वैल्यू ही नहीं है। तो उसने देखा कि यार फिर मार्केट में कमी कैसे हुई थी इसकी, भाई कमी तो हर्षद मेहता ने आर्टिफिशियल क्रिएट करी थी ऐसे। फिर यूं देखते हर्षद मेहता के पास पैसे कहां से आए, तो उसने बैंकों से फर्जी लोन लिए। केतन पारेख ने अपने बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक था उससे फर्जी लोन लिए और फिर शेयर्स खरीदे, और एक आर्टिफिशियल तरीके से एक डिमांड क्रिएट कर दी उन्होंने। ये था इनका स्कैंडल। ठीक है ना। ये देखो ये स्कैंडल कैसे क्या होता है, इसमें थोड़ा सा बेसिक हमने को पता होना चाहिए। अब जैसे अपन अमेरिका का सब प्राइम संकट देखते हैं 2008, वो सब प्राइम संकट था क्या, है ना। उसको अपन मोर्टगेज क्राइसिस बोलते हैं, तो मोर्टगेज क्राइसिस क्यों बोला उसको, सब प्राइम क्राइसिस क्यों बोला, प्राइम क्राइसिस क्यों नहीं बोला, सब प्राइम ही क्यों बोला। सब प्राइम से क्योंकि ऐसे लोगों को लोन दे दिए थे अपन ने, अमेरिकन बैंक्स ने, जिनकी की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं थी। और मोर्टगेज क्राइसिस इसलिए बोला क्योंकि भाई उनको लोन इसलिए दिया गया था तुम मकान खरीद लो, और मकान मोर्टगेज रखा गया था। लेकिन बाद में मकान ही इतने सारे हो गए कि उनको अगला कोई खरीदने वाला ही नहीं बचा था। भाई मोर्टगेज मतलब गिरवी का मतलब कल को लोन नहीं चुका पाएगा तो बैंक मकान बेच देगा, लेकिन वो मकान ही इतने सारे हो गए थे कि कोई खरीदने वाला ही नहीं था, है ना। मकान ज्यादा हो गए थे तो मकानों की कीमत कम हो गई, और फिर खरीदेगा कौन, लोगों के पास पैसे ही नहीं, तो इसलिए मोर्टगेज क्राइसिस हो गया। ऐसे सब प्राइम क्राइसिस, मोर्टगेज क्राइसिस, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा एक बेसिक अपने पता होना चाहिए कि भाई ये इस नाम है, तो इसमें हुआ क्या था ऐसे, तो अच्छा कॉन्फिडेंस बनता है। फिर चौथा पर देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड इशू 2003 में, खासतौर पर पेप्सी कोका कोला के अंदर 2G स्पेक्ट्रम है कि नहीं, 2011 के अंदर जो मतलब यूपी फर्स्ट को जो लेके बैठा 2G स्पेक्ट्रम। वीवीआईपी चोपर स्कैम, ठीक है, जो चोपर मतलब हेलीकॉप्टर स्कैम जो खरीदने का था 2013। फिर लैंड एक्विजिशन 2015 के अंदर, ठीक है, मतलब नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने। फिर जो भूमि अधिग्रहण कानून था, इसमें इन्होंने 4 बार अध्यादेश लाए, लेकिन चारों बार ही मात खानी पड़ी इनको, ठीक है, राज्यसभा में बहुमत नहीं होने से। फिर एनआरसी जो अपना नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप जो था, ठीक है, उसके लिए था ये। फिर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन आधार से रिलेटेड जो था 2019 के अंदर ही आया। तो टोटल 9 बार अपन ने जेपीसी का अभी तक गठन किया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। तो ये फिर जैसे देखो आप देख रहे हो पर्टिकुलर विशेष का इन्होंने काम किया है, जैसे काम खत्म तो ये खत्म। फिर दूसरा देखो, अब फिर क्या देखो, जब किसी सदन में कोई विधेयक सामान्य चर्चा के लिए जाया जाता है, तब सदन चाहे तो उस सदन की प्रवर समिति, है ना, प्रवर समिति पढ़ रहे हैं, प्रवर समिति को अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति, संयुक्त का तो भैया मतलब ये जॉइंट दोनों सदन होंगे, और प्रवर समिति एक सदन विशेष की होती है, को संदर्भित करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। अब देखो समिति स्तर आ गया, तो मैंने बताया था समिति स्तर कौन सा होता है, सेकंड स्तर जो होता है भाई, अपने विधेयक कैसे बनते हैं भाई, आर्टिकल 107 में देखा ही, 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। तो द्वितीय वाचन के समय ये समिति स्तर आता है, बताया था मैंने सारा। तो वहां बताया था मैं समिति पढ़ेंगे तसल्ली से, वो तसल्ली आ गई, मतलब पूरी इन 2 वीडियोस में, ठीक है। तथा इस निर्णय से दूसरे सदन के अनुरोध पर अवगत कराया जाता है, ठीक है। प्रवर समिति को या संयुक्त समिति विधेयक पर उसी प्रावधान दर प्रावधान विचार करती हैं, जैसे कि दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करते हैं, उसी तरह कर दो ना, उसी तरह प्रावधान दर प्रावधान विचार करती हैं। समिति विधेयक में रुचि रखने वाले विभिन्न संघों, सार्वजनिक निकायों, विशेषज्ञों द्वारा साक्ष्य भी ग्रहण करती हैं। विधेयक पर इस प्रकार विचार करने के पश्चात समिति अपना प्रतिवेदन सदन को सौंप देती है। जो सदन बहुमत से सहमत नहीं होते, वो प्रतिवेदन को अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो ये हो गया अपना प्रवर समिति। सेलेक्ट कमेटी पर्टिकुलर एक हाउस विशेष की होती है, लोकसभा की या राज्यसभा की, ठीक है। और अपने सेलेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर हाउस की होती है, तो लोकसभा की या राज्यसभा की। गठन कब किया जाता है, जब मांग करते हैं सदस्य द्वितीय वाचन के समय, ठीक है। और संयुक्त पार्लियामेंट्री समिति होती है, वो अपने क्या है, दोनों सदनों की होती है, जो अभी तक 9 बार गठित की गई है। लास्ट 2019 में अपने प्राइवेट डेटा प्राइवेट डेटा अमेंडमेंट बिल, प्राइवेट प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट डेटा अमेंडमेंट बिल 2019, समझ गए ऐसे। तो इस तरह ये अपना पूरा चैप्टर था समितियों का, 2 वीडियोस में अपन ने समेटा, ठीक है ना। तो बेसिक जो एक रिवीजन के तौर पे है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। स्थायी समितियों में शुरू की 2, वित्त और विभागीय। वित्त 3 तरह की पढ़ी अपन ने, लोकलेखा, पीएसी, प्राक्कलन, एस्टिमेट, और
केंद्रीय विभागीय समितियां, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सेंटर मत करो है ना, बस इतना कर दो, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, आपने सार्वजनिक उद्यम समिति। ठीक है, 3 अपन ने पढ़ी, सॉरी स्थायी में सबसे पहले अपन ने देखा वित्त, वित्त में अपन ने 3 पढ़ी है, कौन सी, लोक लेखा, प्राक्कलन और अपने सार्वजनिक उद्यम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी। ठीक है, वित्त के अंदर 3 हो गई, विभागीय के अंदर अपन ने कितनी देखी, 24 देखी, 24 में से 16 लोकसभा की, 8 राज्यसभा की, प्रत्येक के अंदर 45 सदस्य हो सकते हैं, 30 और 15, 30 लोकसभा 15 राज्यसभा, वर्तमान में 31 है, 21 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। ठीक है ना, इस तरह से ये बेसिक अपन ने एक पूरा इसका समिति का देखा है, इसमें रिवीजन करो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस रिवीजन करो। ठीक है ना, ऐसे जो अपन देखा ना लोक उद्यम, पब्लिक सेक्टर कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा। लेकिन जो भिन्नता है लोक लेखा और अपने लोक उद्यम समिति के अंदर, वो क्या है कि लोक लेखा का जो अध्यक्ष होता है वो तो किस दल का होता है, विपक्ष का, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस, और जबकि लोक उद्यम समिति के अंदर जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, उसमें जो अध्यक्ष होता है वो बहुमत वाले, मतलब सरकार वाले दल का ही होता है, कांग्रेस, सॉरी बीजेपी का, जो वर्तमान में कौन, अपने संतोष गंगवार, तो सरकार बीजेपी की और संतोष गंगवार बीजेपी, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से अपना शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर था, समिति वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो टेबल याद रखो, और सबसे पहले मैं पहले वाले वीडियो के अंदर सबसे पहले चार्ट बनाया था, उसके याद रखो, वही आपको जीत दिलाएगा। ठीक है, ऐसे देखो, फिर कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ, और जो मैंने आपको घटना चक्र जो बुक बताई उसके क्वेश्चन जरूर देखो, समितियां वगैरह के सारे क्वेश्चन देखने पे आपको पता लगेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन आईना देखना जरूरी, कहने वाले भी भाई आईना ही नहीं जब तक देखेंगे तो कैसे पता लगेगा, मेन तो आईना ही है ना, आईना झूठ नहीं बोलता कभी, दर्पण झूठ ना बोले, ऐसे। ठीक है, तो उनको देखो, फिर नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। ओके।